So have you ever felt betrayed? Switches how you see. मूवी का स्टार्ट एक लड़की जिसका नाम मुलान है, वो अपनी फैमिली के साथ अपने खेतों में होती है। इसके पेरेंट्स और इसका भाई इसे अपनी तरफ बुलाते हैं। इतनी देर में पीछे से कुछ लोग इसकी तरफ भाग रहे होते हैं। मुलान इनसे फाइट करती है और अपनी तलवार से इन सबको मार देती है। इन सबको मारने के बाद वो देखती है कि इसकी फैमिली आग में जलकर मर जाती है, जिस पर मुलान काफी चीखती चिल्लाती और रोती है। दूसरी तरफ एक आदमी जिसे लोग खान साहब के नाम से बुलाते हैं, उसे दिखाया जाता है। खान साहब अपने एक आदमी को मिशन के लिए भेजता है। यहाँ एक कबीले पर कुछ लोग अटैक करते हैं। एक आदमी सेनापति के पास एक छोटी बच्ची को लेके आता है। वो सेनापति को बताता है कि बाकी कोई नहीं बचा, ये सिर्फ बच्ची ही बची है। वहीं मुलान एक ऊंची जगह खड़े होकर अपनी आर्मी और अपने लोगों को कहती है, अगर अब हमने अपने लिए स्टैंड ना लिया तो कोई नहीं बचेगा, ये शहर और लोग सब तबाह हो जाएंगे। सेनापति मुलान की बात पर एग्री करता है और अपनी आर्मी को रेडी होने को कहता है। इधर खान साहब अपनी बेटी को कहता है, तुम फोन को भूल जाओ, हम अभी बहुत मुश्किल हालात में हैं। नेक्स्ट सेनापति अपनी आर्मी के साथ कहीं जा रहा होता है। कुछ लोग इन पर अटैक करके इन्हें कैद कर लेते हैं। फिर एक आदमी भागता हुआ मुलान के पास आता है और इसे बताता है सेनापति को पकड़ लिया गया है। रात में जिन लोगों ने सेनापति को पकड़ा होता है वो इनको पकड़ने की खुशी में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी मुलान इन सब पर अटैक करती है, इन सब पर तीर मारती है। वो अपने लोगों को ले जाती है, लेकिन इनके पीछे काफी लोग लग जाते हैं। वहीं इनके बीच फाइट होती है। सेनापति कैसे भी करके यहाँ से चला जाता है। ये मुलान और इसके साथियों को कैद करके जेल में डाल देते हैं, लेकिन मुलान को पानी में गोते लगाते हैं। ऐसा करने पर इसे अपने पुराने ख्याल आते हैं। सुबह इन सबको बांधा होता है। वहाँ एक आदमी इन सबको कहता है कि तुम में से किसी एक आदमी को मेरे आदमी के साथ फाइट करना होगी। वही मुलान का एक आदमी आता है, लेकिन वो इसे फाइट करके गिरा देता है। फिर इससे फाइट करने के लिए मुलान आती है, तो मुलान इससे फाइट करती है। दूसरी तरफ सेनापति के पास एक आदमी आके कहता है कि पिछले जितने भी काफिलों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन सब में सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी तक जिंदा है। वो सेनापति से कहता है कि आप कुछ करें वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस पर सेनापति उसे कहता है कि मैं किसी को रोक नहीं सकता, हाँ अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है। वो इसे एक लेटर देता है और कहता है कि तुम जल्द ही इसे दरबार में पहुँचाओ। दरबार में खान साहब होते हैं। सेनापति इसे कहता है कि मैं शहर में हूँ और शहर की हार मेरी हार है, तुम जाओ इस पैगाम को मेरे फादर तक पहुँचा दो। वो पैगाम लेके चला जाता है। इधर जेल में इन लोगों के लिए एक बच्चा खाना लेके आता है, लेकिन मुलान के कुछ साथी इस पर गुस्सा होते हैं और वो बच्चा गुस्से में खाना फेंक देता है। मुलान इस खाने को उठा के खाती है। ये बच्चा इनसे बहुत रूड बिहेव करता है, लेकिन मुलान इससे प्यार से बात करती है। आगे दिखाया जाता है खान साहब की बेटी को इसकी नौकरानियां नहला रही होती हैं। इस पर इसे अपने पुराने ख्याल आते हैं जब वो अपने हस्बैंड के साथ होती है। जेल के बाहर कुछ लोग एक लड़के को मारते हैं। मुलान इनसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। वो इनको बताता है कि मैं कुछ मंथ पहले यहाँ बांदी बनाकर लाया गया हूँ। ये लड़का इनको बताता है कि मैं घंटों से हूँ। वहीं जेल में कैदी इसे कहते हैं कि हम एक ही जगह से हैं, लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि ये आदमी अंदर ड्रामा कर रहा था उनको चेक करने के लिए। ये बाहर आकर अपने साथियों से कहता है ये लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं है, कि हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये हमारे किसी काम के नहीं है। ये लोग कबीले के लोगों पर जुल्म करते हैं। अब इन्होंने एक बच्चे को बांधा होता है। इस बच्चे को दूध चोरी करने पर बांधा है। वो इसे बहुत मारते हैं। वहीं राजकुमारी आती है और इस बच्चे को आजाद करने को कहती है। देखने में ये राजकुमारी एक नरम-दिल इंसान लगती है। आगे मूवी में दिखाया जाता है मुलान और राजकुमारी के बीच फाइट होती है। राजकुमारी मुलान से कहती है तुम हमारे कबीले में क्या करने आई हो, तुम हमारे कबीले पर कब्जा करने आई हो। इस पर मुलान उसे कहती है मैं यहाँ के लोगों की जान बचाने आई हूँ, कि मासूम लोगों की जान लेना कौन से कबीले में ऐसा होता है। राजकुमारी उसे कहती है कि तुम किस लिए लड़ रही हो। मुलान इसे कहती है मैं इस बात के लिए लड़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ लोग अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारें। मैं जंग करके लोगों का खून बहाना नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब लोग अमन के साथ रहें। कोंग दोबारा मुलान के पास आता है। अब वो एक नए प्लान के साथ मुलान के पास आता है। वो इसे कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से आजाद कर दूंगा, इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुलान इसकी चाल को समझ जाती है। वो इसे कहती है कि तुम खान साहब को मरवा कर उनकी जगह लेना चाहते हो। वो बड़े हैरानी के साथ मुलान की तरफ देखता है, क्योंकि मुलान इसके प्लान को समझ जाती है। कोंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि मुलान ने इसकी बात को नहीं माना। वो मुलान को बांध देता है। वो मुलान के सामने ही इसके एक साथी को मार देता है। मुलान कोंग के मुँह पर थूकती है। वहीं राजकुमारी कोंग को आकर खान साहब का ऑर्डर देती है कि तुम्हें घेराबंदी की तैयारी करनी है। राजकुमारी इन सब की तरफ देखती है और समझ जाती है कि कोंग इनके साथ कुछ करने वाला है। नेक्स्ट खान साहब की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। लड़कियां डांस करती हैं। वहीं कोई खान साहब को ड्रिंक में जहर दे देता है, जिसे खान साहब ने पी लिया होता है।
इतने में कौंग खान साहब के लिए गिफ्ट लाता है। इसे देखकर खान साहब काफी हैरान होते हैं। इतने में वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है और कौंग इस बात का फायदा उठाकर नाइफ से खान साहब को मार देता है। दूसरी तरफ मुलान अपने साथियों को जेल से रिहा कर देती है। ये सब जेल से बाहर निकलते हैं और कौंग अपने लोगों को बताता है कि मुलान ने हमारे खान साहब को मार दिया है, अब इन लोगों को पकड़ना होगा, तुम लोग इनको भागने मत देना। वो अपने लोगों को ऐसा इसलिए कह रहा था कि लोगों को लगे कि मुलान ने ही खान साहब को मारा है। मुलान और कौंग के लोगों के बीच फाइट होती है। वहीं मुलान के हाथ आग लग जाती है। वो आग उठाकर कौंग और इसके साथियों की तरफ फेंकती है, जिससे जलकर सारे मर जाते हैं। ऐसे में यहाँ सारे जालिम लोग मारे जाते हैं जो लोगों पर जुल्म करते थे। सुबह होती है, लोग मुलान का शुक्रिया अदा करते हैं। वो इन्हें कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ रुनान का कोई आदमी नहीं आएगा। ये इन सब लोगों को हौसला देती है और कहती है यहाँ सब लोग अपनी जिंदगी अमन के साथ गुजारेंगे और यहाँ कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और सारे लोग इसकी बात से बहुत खुश होते हैं, ऐसे जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई हो। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।